नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2025 लगभग निकल चुका है। अगर सिलेक्शन से वंचित रह गए तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट रिमाइंड करवाने वाले हैं कि इस बार आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आपकी कौन-कौन सी वैकेंसी तो 2025 में आई थी और इनके एग्जाम 2026 में होने हैं। हमें जो हमारी चल रही है वैकेंसीज, इन पर भी फोकस करना है। हम कई बार आने वाली भर्तियों की उम्मीद में रहते हैं, हम संभावित भर्तियां तलाशते रहते हैं, जबकि ऑनगोइंग वैकेंसीज जो होती हैं, उन पर प्रॉपर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। मौका आपके पास है, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी रनिंग में है। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन-कौन सी वैकेंसी है, जिनके एग्ज़ाम अब 2026 में हो जाएँगे। फोकस उन पर भी करना है, नहीं तो कहते हैं ना कि बारिश बनी हुई देखकर मटके फोड़ देते हैं कि चलो बारिश आ रही है, अब पानी की क्या ज़रूरत है, वो हमें नहीं होता है। दूसरी बात कहते हैं ना कि कद्र नहीं उसकी जो पास है, जो नहीं मिला वो हमारे लिए खास है। तो हमें ये नहीं करना है, अभी जो हमारे पास है हमें उसी पर फोकस करना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक-एक करके सारा बताएँगे, पूरा देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समय-समय पर इस तरह की मार्गदर्शक और गाइडेंस वाली वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। कौन-कौन सी वैकेंसियाँ आएगी, इस पर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट कौन-कौन सी है। देखिए, सबसे पहला जो वैकेंसी है हमारा, वो है आरआरबी ग्रुप डी का। माय डियर, रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। शायद आप में से बहुत सबको पता भी लग गया होगा, जनवरी 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? देख ही लिया होगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। देखा आप सबने? बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ये वैकेंसी अभी रिसेंटली 2025 में एग्ज़ाम भी हुए हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो भाई तैयारी तो आपकी है, उसी तैयारी को तो आगे करना है। कुछ भी तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही नहीं है। वो की वही तैयारी यहाँ भी काम आ जाएगी। उतना ही सिलेबस, उतना ही कंटेंट। मान लीजिए कि इस पहली भर्ती में आप 60% सिलेबस को कवर कर पाए थे, तो मेरे छोटे भाई अब 40% कवर और कर लो यार, 100% सिलेबस आपका कवर। इस बार तो ले ही जाएँगे ना। कोई बात नहीं, एक मौके में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा मौका तो नहीं छोड़ना हमें। सबसे बड़ा ये अपॉर्च्युनिटी है। हाँ, वैसे तो पूरे देश में 22,000 पद, लेकिन फिर भी वैकेंसी तो है हमारे सामने, एक हमें ऑप्शन तो मिल रहा है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है। आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या नहीं है? ज़रूर बताइए। हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको हमारे ऐप में इसके प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लो और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, क्योंकि कहते हैं ना कि बार-बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है ना? अपने जाकिर भाई, जो जाकिर खान साहब हैं, उनके एक स्टेटमेंट है कि बंदे ट्राई करो, बार-बार करने से हो जाता है। इतना अच्छा कोट है उनका, सुना करो इन ऐसे बंदों को भी, ये बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना? मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं ये। आइए माय डियर, अगली वैकेंसी की तरफ नज़र बढ़ाते हैं और वो है डीआरडीओ, है ना? देश के रक्षा विभाग का एक तरह से डिपार्टमेंट बोल दीजिएगा, सेप्टेम की वैकेंसी है। डिप्लोमा होल्डर के लिए एसटीए बी और आईटीआई होल्डर के लिए टेक्नीशियन ए नाम से वैकेंसी है। अब सिमिलरिटी बताता हूँ। टेक्नीशियन ए का जो सीबीटी 1 होगा ना, कब होगा इस पर तो मैं एक वीडियो दे ही चुका हूँ आपको, बता दूँगा जब भी होगा। ख़ैर एक चीज़ सोच कर देखिएगा, सीबीटी 1 का सिलेबस देखो, जनरल साइंस, रीज़निंग और ये दोनों चीज़ें आपकी ग्रुप डी में भी है। मैथ भी आएगी, तो 3 चीज़ें तो यहाँ से कॉमन ही आ गई ना। उसमें एक जनरल इंग्लिश अलग से डाल रखी है, ग्रुप डी में शायद जनरल इंग्लिश नहीं है आपकी। यानी 3 चीज़ें मिलना 4 में से, 75% सिलेबस तो दोनों का कॉमन ही हो गया ना, बताओ भाई बात से सहमत हो कि नहीं? यानी आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपने जितना पढ़ा, 75% डीआरडीओ अपने आप ही कवर हो गया। जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएँगे, वो आपको अलग से। आप चाहें तो इसकी भी टेस्ट सीरीज़ टेक्नीशियन वाले की हमारे ऐप में उपलब्ध है। आप जॉइन कर सकते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसको नहीं तो आप एक ग्रुप डी वाली जॉइन कर लीजिए,
ये आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। उस फोकस आपको करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, वैकेंसी का आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। आप भर्ती का एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। कितने क्वेश्चन आएँगे? कौन-कौन से सब्जेक्ट के आएँगे? अब आप ये देख रहे हो कि यार डीआरडीओ में भी मैथ आ रही है, ग्रुप डी में भी मैथ आ रही है, चीज़ें तो उतनी पढ़नी है। आप देखो अपने आप आपकी एक तैयारी से कितने एग्ज़ाम हो रहे हैं। समझिए मेरी बात को भाई। देखो हमें संघर्ष करना पड़ेगा जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर है तो फिर आप अपने हिसाब से सोच लेना। मेरा तो यही मानना है कि मेहनत ही करनी पड़ेगी। हमें हमारा एग्ज़ाम हमारी मेहनत के दम पे ही क्वालीफाई करना और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जब तक नौकरी नहीं लगोगे, कोई ये नहीं मानेगा कि तुम पढ़ते हो। कोई नहीं मानेगा। लग जाओगे उस दिन सब कहेंगे हाँ, हमें तो पता है बच्चा पढ़ता था। और जब तक नहीं लगोगे, तब तक सब यही कहेंगे, घूम रहा होगा शहरों में, मज़े मारने गया होगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। चुपचाप शांत मन से बैठ जाओ और लोगों को बता दो कि हम मेहनत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टेट वाइज़। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन 3 प्री एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? और मेंस इसका होना है। प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन संभावना है कि जल्दी आ जाएगा। अगले हफ्ते भर में 10 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके मेंस के एग्ज़ाम की संभावना यही बता रहे हैं कि फरवरी 2026 में एक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फ़ोकस कीजिए भैया इस पर, पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। अच्छी वैकेंसी है, 2000 के आस-पास पद है, तो मुझे लगता है 2000 पदों के हिसाब से इसकी सकते हैं। ऐप में इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ मेंस के लिए आ चुकी है, आप अगर जॉइन करना चाहो तो कर सकते हो। सबकी सबसे एक बड़ी बात बता देता हूँ, एप्लीकेशन पर टाइम टू टाइम फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो रही है, तो आपको फ्री कंटेंट भी हमारी तरफ से पर्याप्त मिल रहा है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री टेस्ट अटेंड करते रहें। हाँ, अगर चाहो तो इसको भी जॉइन कर सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं है। परेशान मत होना, फ़ोकस कर लो, अपनी तैयारी आगे बढ़ा लो। जो जिस लेवल से आप पढ़ सकते हो, जो सोर्सेज़ आपके पास है मेरे भाई पढ़ लो, क्योंकि सिलेक्शन के बिना बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखो भाई, इसरो में हमारे एग्ज़ाम होने हैं। आपको पता है, इसरो में टेक्नीशियन ए के नाम से वैकेंसी आती है। रिसेंटली अपने कई इसरो में वैकेंसी है, एसडीएससी में है, एसएससी, एनआरएससी और इस इसरो अभी यूनिट वाइज़ वैकेंसी कर रहे हैं। तो वर्ष 2026 में भी हमें देखने को और मिल जाएगी। खास तौर से जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसरो क्या करता है, ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल ही देता है, या तो 80 क्वेश्चन देता है या 100 क्वेश्चन देता है या 120 क्वेश्चन देता है। वो अलग-अलग इसरो के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन इनमें आते मोस्टली टेक्निकल ही है, नॉन टेक कुछ भी नहीं आता। 2-4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैथ के आते हैं। तो आपकी यही वाली तैयारी वहाँ पर भी काम। उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट देखो अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो भैया बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। पंप ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी है और उसके बाद में वर्क इंस्पेक्टर की है। वर्क इंस्पेक्टर की 2 है, एक है मैकेनिकल वाली जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन को अलाउ किया गया। एक में प्लम्बर, सर्वेयर, सिविल, ड्राफ्टमैन उनको अलाउ किया गया। तो अगर आप बिहार से हैं, तो आप अपने वर्क इंस्पेक्टर पर फ़ोकस कीजिए। वर्क इंस्पेक्टर की क्लास रूटीन वाइज़ हम आपको यूट्यूब पर फ्री में दे ही रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के, फिटर के बेसिक क्वेश्चंस की डेली आपको क्लास करवाई जा रही है। स्पेशल टेस्ट सीरीज़ ऐप में इसकी आ चुकी है। प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें मॉडल सेट आपके अवेलेबल्स रहते हैं। उसके बाद माय डियर अगर आप पंजाब से हैं, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में पीएसटीसीएल पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी प्रसारण निगम में वैकेंसी है। एएलएम, एएसएसए और इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड नाम से यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है? तो आप इनकी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और फोकस करें। एग्ज़ाम कब होगा? देखो बड़ा सवाल ये भी आएगा शायद कि आपने एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें हमारे टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है और कंटिन्यू तैयारी करनी है। मैं हमेशा बताता आया हूँ कि हम एक चक्रव्यूह में फँसे रहते हैं। सबसे पहला सवाल होता है, नई भर्ती कब आएगी?
भर्ती आते ही क्वेश्चन होते हैं कि इसके एग्जाम कब होगा, एग्जाम होते ही कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर सवाल आता है कि नई भर्ती कब आएगी। बस ये 3 ही सवाल घूम फिर करके पूछते रहते हैं। क्यों? हमारा टारगेट इतना सा है कि बस भर्ती आ गई ना, अब पेपर कभी भी ले हम तैयार हैं, आ जाओ सरकार, सामने पेपर लेने वाला, आओ भैया। तो ये आपको ध्यान करना, ठीक है ना? उसके बाद में अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो ओएचपीसी का वैकेंसी ऑनगोइंग है आपका, ओपीटीसीएल कंप्लीट हो चुका है, और ओरेडा में वैकेंसी और ओएमसी में वैकेंसी आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। इसका एग्जाम फरवरी 2026 में टेंटेटिव डेट है इसका। ट्रेनी ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबकी वैकेंसी इसमें है। स्पेशल प्रैक्टिस सेट इंग्लिश मीडियम का, ठीक है ना, ऐप में अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन नाउ। आप अगर चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देश भर में CSIR ने वैकेंसियां निकाल रखी है अपनी अपनी यूनिट की भाई। जितने भी CSIR है सब ने अपनी अपनी भर्तियां कर रखी है। टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से वैकेंसी है यहाँ। कोई भी CSIR कभी भी अपना एग्जाम ले सकता है। और उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो पावर जनरेटिंग कंपनी में वैकेंसी ऑनगोइंग है, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के नाम से। आई होप कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और काम चल रहा होगा। लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है, वो अभी आई नहीं है, कब आएगी उस पर बात करूंगा। और इसके सिलेबस पर मैं आपको बता चुका हूँ, 75-25 का रेशो रहेगा, ध्यान रखना। जबकि लाइन अटेंडेंट में 60-40 का रहता है, 60-40 है, ठीक है। तो ये है आपके ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स, बस भैया इतने ही है। अब इनमें से आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि किसी और ने भी फॉर्म भर रखा है तो वो भी एक्टिव हो जाए। आपने इनमें से कौन सी एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, कौन से पेपर देने वाले हो, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।